नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रोजाना देश दुनिया खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। ईरान और अमेरिका के बीच 14 दिन चले युद्ध कल थमे। सऊदी अरब ने यमन पे बोला हमला और टारगेट किया हूती विद्रोहियों को। अमेरिका ने H1 वीजा पे 3 साल की लगाई रोक। भारतीय छात्र होंगे प्रभावित। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। जीत का श्रेय लेने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पीठ थपथपाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मिट्टी में मिला दिए जाएंगे पेपर लीक कराने वाले और नकल माफिया। भारत ने कल T20 मैच जिम्बाब्वे से जीतकर सीरीज अपने नाम की। मौसम उमस भरी मुश्किलों से कल झमाझम बारिश होने से आसार। आप देखना है अब पूरी समाचार विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में लगातार 14 दिन लगातार घमासान युद्ध हुआ। अमेरिका लगातार ईरान के बहुमूल्य स्थानों पे, सैन्य ठिकानों पे, पुलों पे और बिजली यंत्रों पे हमला करके बेतबाही मचाई थी। वहीं ईरान ने भी बहुत तेजी से हमला करते हुए बहरीन, कुवैत, तुर्की और जॉर्डन पे हमले किए थे। और लेकिन कल युद्ध थमा। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहरीन और कुवैत ने भी ईरान पर हमला जारी कर दिया था और ब्रिटेन ने भी अपने एयरबेज को अमेरिका के लिए खोल दिया था। इस पलटवार करते हुए ईरान ने कहा कि अगर ब्रिटेन एयरबेज खोलता है तो निश्चित तौर पे ईरान ब्रिटेन के एयरबेज पे हमला कर सकता है। ये अमेरिका ही जानता है कि तभी सभी संभव है जब रूस और चीन उसका साथ दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बातें की हैं। वो दोनों इस युद्ध से दूरी बनाए रखेंगे। ईरान ने कहा यह भूल है और दूसरी तरफ रूस और चीन इस मुद्दे पर चुप रहे। इस युद्ध को कहीं गलती से शुरू किए युद्ध को कहीं विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, ऐसी संभावनाओं को देखते हुए कल युद्ध रुका और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपसी वार्ता करने की कवायद तेज की है। देखना है क्या होता है। उधर हौती समर्थित विद्रोहियों और उधर ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के ऊपर सऊदी अरब ने कल गोलाबारी की और इसका जवाब देते हुए विरोधियों ने अरब के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और जिससे बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई। जैसा कि आपको मालूम हो, हौती विद्रोहियों ने लाल सागर पर कब्जा किया हुआ है, नाकेबंदी की हुई है और किसी भी जहाज को बिना परमिशन, बिना इजाजत जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जाने पे हमला कर रहा है। ऐसे वैश्विक मार्केट में तेल, गैस और खाद्य के दामों पे आकाश छूने लगे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के सीनेट ने प्रस्ताव पारित करके H1 वीजा पे तत्काल प्रभाव से 3 साल तक रोक लगा दिया है। इसमें भारतीय छात्रों को बहुत दिक्कतें होंगी कि भारत के जो छात्र IT सेक्टर जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं और गणित से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पे अच्छी पेशेवर नौकरी करने की तलाश कर रहे थे, उनको जरूर झटका लगेगा। अब बात करते हैं नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के जो 38 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जंतर मंतर चल रहा था, कल समाप्त हुआ। समाप्ति का कारण ये रहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी मनोकामना हमेशा रही है, शिक्षा सुधार के लिए वो काम करते रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी रहे हैं। उनके शिक्षा इस देश के अनुरूप उनको ढालने का, उनको अधिकारों को बढ़ाने का उनको प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की सभी जरूरत चीज होती है। अगर शिक्षा में हमारा नियंत्रण होता है तो देश अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए उन्होंने इतिहासों से उस पन्नों को गायब कर दिया जो हमें हताशा और निराशा का अनुभव कराते थे। उन्होंने राष्ट्र हित में कई चैप्टर जुड़े थे। इसका विरोध कांग्रेस से कई पार्टियां कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देते कि जंतर मंतर का माहौल खराब हो रहा था। पूरे देश में जो हालात थे और उनसे देश विरोधी ताकतों को जो बल मिल रहा था, वो इसलिए उन्होंने ऐसा इस्तीफा दिया ताकि देश की जनता एकजुट रहे और भारत की छात्र जो है कानूनी पचड़ों में न पड़े, अपनी पढ़ाई को ध्यान दें और अपने कैरियर को बना सकें। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के
संस्थापक अभिषेक देव के सोनम बापचू ने प्रसन्नता जाहिर की और उनका धन्यवाद किया और धरना समाप्त किया। लेकिन कोई विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आप पार्टी, सोनम बापचू और अभिषेक देव के का नाम नहीं ले रही है। सभी अपने हाथों से अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। और ऐसे में ये होता है कि भारत की हार नहीं हुई, ये लोकतंत्र की जीत हुई, सरकार की जीत हुई। सरकार ने घटना को आकलन किया और सही समय पर सही फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कई जिलों के दौरे पे थे। उन्हें फतेहपुर, उरई और आगरा के दौरा किया और वहाँ भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे माफियागिरी किसी तरह की नहीं चलेगी, चाहे शिक्षा माफिया हो, नकल माफिया हो या पेपर लीक कराने वाले हो, कि हमारे प्रदेश में नहीं चलेगी। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसे निश्चित तौर पे मिट्टी मिला दिया जाएगा। उन्हें याद दिला कि पिछली सरकारों में किस तरह से नकल माफिया होते थे, विद्यालय ठेका लिया करते थे नकल के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे नौकरियां पाएंगे वो अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, कैलिबर के बल पर पाएंगे, अपने त्याग के बल पर पाएंगे, न कि घूस के बल पे पाएंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट का। कल भारत ने T20 मैच कल जिम्बाब्वे से जीता। जैसा जानते हैं कि हमारे भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार 2 मैच ऑलरेडी हार चुके थे और इसके बाद उनके पर कड़ी चुनौती थी इस मैच को जीतने के लिए। उन्होंने इस मैच को आसानी से जीत लिया। इसमें हमारे बल्लेबाजों का काफ़ी योगदान रहा। इस तरह से भारत ने जिम्बाब्वे को 2-0 से हरा करके जीत हासिल की। मौसम विभाग को माने तो भीषण उमस का माहौल चल रहा है। कल से झमाझम बारिश के आसार। ठीक, आज समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मेरी याद दीजिए। आपका दिन शुभ।